Assalamu alaikum class 9th. Students, almost we have completed our unit number 1, which is the savior of mankind. Yesterday I have given you some homework of writing skills to write a summary. Summarize paragraph 2 of the unit in 3 to 4 sentences. मैंने आपको होमवर्क दिया, have you done or not? समरी का मतलब होता है खुलासा लिखने के लिए होता है पैराग्राफ नंबर 2 जो हमारे पास 1 2 3 पॉइंट्स में दिए ना हमारी पूरी जो है टेक्स्ट तो उसमें से नंबर 2 जो टेक्स्ट था उसको आपने समराइज़ करना था, मतलब कि अपने आम अल्फाज में उसको लिखना था। समरी का मतलब क्या होता है? खुलासा में क्या करते हैं आप लोग, पूरे चैप्टर को या पूरे पोएम को या पूरे पैराग्राफ को आप आसान वर्ड्स में उसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो सेंटेंसेस कितने बनाएंगे? सिर्फ 3 to 4। If you have done, then very good. If you are not done, then I am giving you some example. To follow that, you can write your summary easily. Look at this, the paragraph I have given you. The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. Their eloquence and memory found expression in their poetry. Every year, a fair was held for poetical competition at Ukaz. It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid, I can recite you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that we composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and the preservation of His word. तो इसको हमने पढ़ने के बाद इसको सिंपल वर्ड्स में करना था। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, पहले आपने पूरा पैराग्राफ ये टेक्स्ट जो है वो अच्छे तरीके से पढ़नी होती है। फिर आप लोगों ने डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करना होता है। उसके बाद उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के आपने साइनोनिम्स जो है वो निकालने होते हैं। जैसे रिमार्केबल को हम नोटेबल कह सकते हैं, एलोक्वेंस फ्लुएंट हो सकते हैं, और यहाँ पर वर्ड है प्रोमलगेशन, उसका मतलब होता है एडवेंट। प्रिजर्वेशन इसे हिफाजत निगहदाश्त, इंग्लिश में हम देखेंगे इसका सेव हिज वर्ड, डिस्पेंसेशन, स्प्रेडिंग ऑफ हिज मैसेज। इस तरह से हमने इनके साइनोनिम्स पहले देख लेने होते हैं, फिर हमने इसको अपने सिंपल वर्ड्स में इस पूरे पैराग्राफ को हम एक्सप्लेन करेंगे या समराइज़ करेंगे। ज़रूरी नहीं होता कि हम पूरी बातें इसके अंदर एक्सप्लेन करें, कुछ बातों को लेकर हम पैराग्राफ को समराइज़ कर देते हैं। मेन बात समझ आनी चाहिए कि उसमें क्या कहना चाह रहे हैं। समझो कि मेन आइडिया आपने बताना है इस पूरे पैराग्राफ का। ठीक हो गया? दिस इज़ योर फर्स्ट ट्राई, सो आई एम गिविंग यू सम हेल्प फॉर राइटिंग। ऐसे आप लोगों ने नोटबुक पे अपना काम करना है। राइटिंग स्किल्स का हेडिंग देके समराइज पैराग्राफ 2 ऑफ द यूनिट इन 3 to 4 सेंटेंसेस। फिर समरी पैराग्राफ नंबर 2। फिर आप पूरा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं या फिर सिर्फ जस्ट उसकी समरी लिख दीजिए। द अरब्स हैव नोटेबल मेमोरी एंड वर फ्लुएंट पीपल। दे कैन एक्सप्रेस देयर मेमोरी इन देयर पोइट्री। For this purpose, every year a competition of poetry was held at Ukaz. They can recite long poems on every letter of the alphabet. That is the reason that Allah chose the Arabic language for the advent of Islam. नफाज इस्लाम के लिए अल्लाह ने इस लैंग्वेज को चूज़ किया। For spreading of his message, हमने वही वर्ड चूज़ नहीं करने, उनके हमने साइनोनिम चूज़ करने हैं। एंड सेव हिज वर्ड्स इन कुरान पाक। अल्लाह ताला ने इस ज़बान को इस्तेमाल किया ताकि अपने उसका इस्तेमाल करके दुनिया में अपना जो है वो मैसेज जो है पैगाम दुनिया में पहुंचा सकें और कुरान पाक में इन अल्फाज को महफूज किया जा सके। इसलिए अरबी ज़बान जो है वो इस्तेमाल की अल्लाह ताला ने, क्योंकि वो फसाहत और बलागत में, प्रोमलगेशन में और उनकी मेमोरी बहुत शार्प थी। हर वर्ड को वो अच्छे तरीके से याद रखते थे। इसी तरह से आप लोग देखिए, मैंने सिर्फ 4 to 5 लाइन्स में इसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आप लोगों ने मैं ऐसे ही अपनी नोटबुक में प्यारा प्यारा सा काम करना है और हेडिंग्स भी दे दे साथ साथ में। ठीक हो गया? ये आप लोग काम ऐसे साफ साफ करेंगे तो आपको याद करने में भी आसानी होगी और
नेक्स्ट आपको समरी लिखने में आसानी हो जाएगी। अब आइंदा से आप लोग समरी खुद लिखेंगे, ठीक है। दिस इज फर्स्ट टाइम, दैट्स व्हाई आई हैव हेल्प यू। जी नेक्स्ट पार्ट है राइटिंग स्किल्स का पार्ट बी। राइट एन ऐसे ऑन द काइंडनेस ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने 170 to 200 वर्ड का एक छोटा सा ऐसे लिखना है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काइंडनेस या उनकी मेहरबानी के बारे में बयान करना है। ये आपको ऐसे कहीं से भी मिल सकता है, नेट से भी आप ले सकते हो, या आप ग्रामर की बुक्स में से, या फिर अपने जी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको यूज़ करके आप लिख सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी के बारे में, कैसे वो बच्चों पे, बुज़ुर्गों पे, बूढ़ों पे, जानवरों पे मेहरबान थे। अल्लाह ताला ने उनको बनाकर भेजा सेवियर ऑफ मैनकाइंड। तो उसके मुताबिक आप लोगों ने एक ऐसे लिखना है और ये हाँ आपको काम खुद ही करना होगा। ठीक हो गया। इस तरह से ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स में देखिए, आस्क द स्टूडेंट्स टू मेक ग्रुप्स एंड डिस्कस द सोशल इवल्स प्रेजेंट इन द सोसाइटी अलॉन्ग विद देयर रिमेडियल मेजर्स। आप लोगों ने एक छोटा सा वो बनाना है। आप लोग अब क्लास में तो है नहीं जो हम लोग डिस्कशन क्रिएट कर सकें, तो आप लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा डायलॉग जो है वो लिखें। डायलॉग लिखना आता है ना, दो बंदों की आपस में डिस्कशन, उसको हम डायलॉग कहते हैं। दो बच्चे या दो बंदे या बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं, लेकिन मोस्टली दो के दरमियान जो बात होती है उसको हम डायलॉग कहते हैं। तो डायलॉग में हमने दो स्टूडेंट्स, दो नाम चुन लें, अली और आसिम कर लें, आयशा एंड फरीहा कर लें, कोई भी नाम ले लें, दो आप लिख करके जो हमारी सोसाइटी में डिस्कस करने हैं, डिफरेंट सोसाइटी के अंदर सोशल लेवल्स के बारे में, फिर आप उनको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि आप स्मोकिंग के बारे में कर सकते हैं, या फिर एयर पोल्यूशन जो आजकल फैले इसके बारे में कर सकते हैं, या फिर सोशल लेवल में आप कह सकते हैं ये जो आपस में लोग जो लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं, दहशतगर्दी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, इनके ऊपर आप कर सकते हैं। सोसाइटी में जो इवल्स हो रही हैं, तो वो जो मैंने आपको बताया वो तो इन्वायरमेंट के थी, सॉरी। सोशल लेवल्स में आपकी आपस में जो लड़ाइयाँ झगड़े हो रही हैं, जो एक दूसरे को बहन भाई बर्दाश्त नहीं करते, लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, उनके बारे में कोई आप डिस्कशन करें और उनको ख़त्म करने के लिए क्या आप मेजर्स ले सकते हैं। उनका एक छोटा सा आपने डायलॉग बनाना है, वो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 डायलॉग्स में बातें कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये आपने काम हम लाजमी करना है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग तो हम कर चुके हैं उसकी पहले से, फिर हम उसकी एक्सरसाइजेस करेंगे और दोबारा से एक दफ़ा उसको रिव्यू कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स लुक एट दिस, पुट द सुटेबल वर्ब इन गिवन ब्लैंक्स। Yesterday I have completed this exercise with you, but I have done a mistake, little mistake. मैंने इसको कहा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, हालांकि ये परफेक्ट टेंस में इसमें हमने देखना था कि प्रेजेंट का है, हमने लगाया इसमें आई हैव बीन, तो ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी। मैंने कहा आपको मैं करेक्शन करा दूँ, ठीक है। आप लोगों ने इसको फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस था। ठीक हो गया। अपना होमवर्क आपने लाजमी करना है। अल्लाह हाफिज़।